इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी अमृतलाल सरजीत जी हमारे बीच हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो आज बाबा साहब की 132वीं जयंती पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है और आपने आज जो है अपना स्टॉल लगा के अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है पुस्तक के माध्यम से। क्या कहेंगे आज जो मैं देख रहा हूँ कंपैरेटिवली जो संख्या है वो संख्या तो ज़्यादा है, लेकिन मुझे उससे तो खुशी होती है। लेकिन एक थोड़ा सा मुझे दुख इस बात का है कि जहाँ कुछ सालों पहले किताबों के स्टॉल ज़्यादा होते थे तो वहाँ साहित्य का जो है इसमें मामला कुछ कम नज़र आ रहा है और मैं देख रहा हूँ खाने पीने वालों की भीड़ ज़्यादा हो गई है। तो ये एक अलग सा ट्रेंड है जो मुझे चिंतित कर रहा है। क्या लगता है बहुजन समाज की बजाय बहुजन समाज बन गया? हाँ, ऐसा ही लगता है जो बहुजन समाज की बजाय जो बहुजन एक हमारा जो शिक्षित बनो और संघर्ष करो संगठित होगा नारा था वो कहीं भोजन की तरफ भटक रहा है। आज जिस तरीके से देखा जाए तमाम शिक्षण संस्थानों में आरक्षण खत्म कर दिए गए, ना हमारे डॉक्टर बन पाएंगे आने वाले समय में, ना इंजीनियर बन पाएंगे, ना ही हम अपने देश को जो है अम्बेडकरवाद बना पाएंगे। कैसे होगा ये सब? नहीं, ऐसा तो नहीं है। शिक्षण होना ये अलग बात है और शिक्षित होना, शिक्षित एक जो है एक पुस्तकीय ज्ञान होना अलग बात है और ज्ञानवान होना अलग बात है। और जहाँ तक ये पुस्तकीय ज्ञान नहीं भी मिलेगा तो हमारा समाज जो है वो जो एक रास्ता बना था सूझवान होने का, ज्ञानवान होने का, तो इस दिशा में चलेगा। और एक हर एक जो कठिनाई होती है और एक हर एक नई अपॉर्चुनिटी को जन्म देती है। और जहाँ पर आपको जो आपका ये कहावत है कि जब शोलों को ढका जाता है तो आग जो है ज़्यादा दहकती है, तो मैं समझता हूँ ये कठिनाइयाँ जो है वो समाज को एक नई दिशा देने का प्रदान करेंगी। और ये जो हमारी लड़ाई है वो लड़ाई उतने ही कम समय में पूरी होगी। इस तरीके से ब्राह्मणवाद और हिंदुवाद की जड़ें जो है निरंतर बढ़ती जा रही हैं, कैसे अम्बेडकरवाद उससे जीत पाएगा आने वाले टाइम में? नहीं, जहाँ आपको ये नज़र आ रहा है कि ब्राह्मणवाद की जड़ें जो गहरी हो रही हैं, मुझे तो नज़र आ रहा है कि अम्बेडकरवाद की जो जड़ें गहरी हो रही हैं। अभी आप देखेंगे, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ पर आए हैं आप 10 साल पहले भी आए होंगे, 20 साल पहले भी आए होंगे, उनके और अब के अंदर संख्या के अंदर कितना है। यदि इसके अंदर मान लो हम फिर भी भोजन व्यवस्था के अंदर जाते हैं, लेकिन फिर भी कम से कम जो हमारे जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर वाले थे उनके अंदर तो कोई कमी नहीं आई है और उनके अंदर से कुछ ना कुछ डाइवर्जन वाली बात है। तो मैं तो इसको पॉजिटिवली देखता हूँ। जो नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं तो हम उसको नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी कन्वर्ट करने की हमारे अंदर जो है वो अपने हम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं। जो आज इस दिशा में जा रहे हैं हम उनको उस दिशा में लेके जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणवाद ही फैल रहा है, अम्बेडकरवाद ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। और मैं तो जो देखता हूँ कि आज ब्राह्मणवाद जो है खतरे में नजर आता है। वो जब ब्राह्मण कहता है कि हम खतरे में हैं, वो किस बात की बात करता है? धर्म खतरे में है, ब्राह्मण खतरे में है, वो इसी बात का तो खतरा है कि अम्बेडकरिज्म फैल रहा है यहाँ। गांधी को कोई पूछने वाला नहीं है। गांधी को तो सिर्फ एक रह गया, उसके अंदर वो किताबों में रह गया है और गांधी के खिलाफ तो अभी गोडसे भी उठ के आने लगा है, लेकिन अम्बेडकर के खिलाफ जो है एक उंगली नहीं उठ सकती। तो ये अम्बेडकरवाद जो फैल रहा है ये ब्राह्मणवाद के तेजी से फैल रहा है। सर, आप तेजी से फैलने की बात कर रहे हैं, जो बाबा साहब ने जो आपको मौलिक अधिकार दिए थे, नौकरियां दी थी, शिक्षा दी थी, वो तो धीरे धीरे करके सब आपके हाथ से निकलती जा रही है ना सर? नहीं, ठीक है, एक तरफ आपकी निकलती जा रही हैं तो हमारा दूसरा वर्ग जो है वो दूसरे क्षेत्रों में जा रहा है, अपने उद्योग लगा रहा है, अपने व्यवसाय कर रहा है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। पहले पाबंदी होती थी, आज कोई सामान खरीदने जाते हो आप उससे पूछते हो कौन सी जात का है, आप किसी से भी खरीदते हो ना, तो सभी ऐसे खरीदते हैं। तो ये जो बराबरी आई है, बराबरी के अंदर हम उद्योग धंधों के अंदर जा रहे हैं, अपने व्यवसाय लगा रहे हैं, चाहे छोटे लेवल पे लगा रहे हो। जब छोटे लेवल पे लगाए तो बड़े लेवल पे भी लगेगा। सर, आखिर में चलते चलते देश के आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे आज बाबा साहब की 132वीं जयंती? नहीं, देश के लिए अंदाज यही है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट हो उसके अंदर, और एजुकेट के अंदर पुस्तकीय ज्ञान ही ना ले। जो आपका जो आपको किताबों में पढ़ाया जाता है, स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है, स्कूलों में पढ़ने के अलावा बाहर भी पढ़े। मैंने अपना सारा जीवन जो है किताबें, बाहर की किताबें ज़्यादा पढ़ी हैं और स्कूल की किताबें ज़्यादा पढ़ी है। पुस्तकीय ज्ञान जो है एक खास दिशा में लेके जाता है। लेकिन बाबा साहब ने शिक्षित होने का कहा था,
शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि आप पुस्तकीय ज्ञान ले लो। आपको स्कूलों के अंदर ब्राह्मण जो पढ़ाता है वो पढ़ाओ, आप अपने से पढ़ो। आपने अक्षर ज्ञान लिया है तो अक्षर जहाँ भी आपको मिलता है उसको पढ़िए उसके अंदर। मैं तो जाया करता था अपना, जब मैं स्कूल टाइम में था तो हर शनिवार को इतवार को जो है मैं यहाँ पर जाता था अपना, ये अपना क्या होता है, नई सड़क के आसपास जो है पुरानी वो लगती थी, पुरानी किताबों की मंडी लगती थी, वहाँ पर बाजार लगता था पुरानी किताबों का। मैं पुरानी किताबें खरीद के हमने काम किया उसके अंदर। मैं आज के लोगों से भी कहूँगा कि जहाँ नई किताबें आपको महंगी लगती है तो पुरानी किताबें खरीदिए, और जो साहित्यिक किताबें खरीदिए, पुरानी ऐतिहासिक खरीदिए। वहाँ से मैंने बाबरनामा खरीदा, और जो हमने जो है वो और किताबें उस तरह की खरीदी, पुरानी किताबें, तो उससे हमने जान लिया हम नए सिरे से उसको हम देख रहे हैं। तो हमें अपना इतिहास जो है वो नए सिरे से लिखना होगा। अभी इतिहास जो है हमने जो पहले जो लिखा था वो भी पूर्ण नहीं है, और आने वाला जो ब्राह्मण वाली का सिस्टम जो है, जो आरएसएस अभी आई है, वो जो बिल्कुल ज़्यादा तोड़ मोड़ कर लिख रही है। तो हमें सावधान इसी बात से होना है कि हमें अपने इतिहास को ध्यान से समझना है, और हमें अपने इतिहास को समझ के और हमें इतिहास को दोहराना है और ध्यान से लिखना है। धन्यवाद सर। हमारे बीच में सुभाष कुमार जी राष्ट्रीय सचिव भी जुड़ चुके हैं। सर, आज बाबा साहब की 132वीं जयंती को मनाया जा रहा है, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? फील क्या, अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता ही है। बाबा साहब की जयंती पर सब लोग इकट्ठा होते हैं तो अच्छा ही लगता है। सर, बाबा साहब ने जो दिया था वो तो सब आपके हाथों से निकल चुका है। चाहे नौकरियों की बात करें या शिक्षा की बात करें या जो मौलिक अधिकार थे, आज जो एट्रोसिटी बड़े पैमाने पे हो रही है, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? अरे अगर ये आप जो बातें कर रहे हैं, एट्रोसिटी हो रही है, ये हो रही है, वो हो रहा है, तो कैसा फील करेगा आदमी? बैड ही फील करेगा ना जी। हाँ, आजकल देखा जाए जो बाबा साहब की जो है विचारों की बात की जाए तो जहाँ तक जो है पदों पद की लड़ाई में एक बात निकल के आती है कि मंचों पे माला और विचारों पे ताला। आज बाबा साहब का ऐसा समाज जो है निरंतर बहुत बढ़ता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, क्या कहेंगे ऐसे लोग? नहीं, सभी तरह के लोग हैं हमारे समाज में। जो बाबा साहब के वो जो आप बात कह रहे हैं, फोटो पे माला और विचारों पे ताला, ऐसे लोग भी हैं। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सामाजिक रूप में, राजनीतिक रूप में और दूसरे सांस्कृतिक संगठनों में, धार्मिक संगठनों में काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, काम भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। क्या लगता है कि 21वीं सदी जो है बहुजनों की कही जाती थी, क्या लगता है कि 21वीं सदी बहुजनों को मिल पाएगी? बिल्कुल मिल पाएगी सर, अगर हम प्रयास करेंगे और मेहनत करेंगे तो ये बहुजनों की सदी होगी। जिस तरीके से शिक्षण संस्थानों में आरक्षण खत्म कर दिया गया है, नौकरियां खत्म कर दी गई, हमारे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, IAS PCS नहीं बन सकते, तो कैसे हमारा सपना साकार हो पाएगा 21वीं सदी का? देखो, अभी ये जो लड़ाई है ना, अम्बेडकरवाद वर्सेस ब्राह्मणवाद है, तो ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। हमको लोगों में जाकर अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी, इकट्ठा होकर लड़नी पड़ेगी। तो ये लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी और अंत में जीत हमारी ही होगी, क्योंकि हम सत्य की ओर हैं और ब्राह्मणवादी झूठ, फरेब, पाखंडवाद की ओर है। तो जीत अंत में हमारी ही होगी। लेकिन पिछले 75 सालों से देखे जाए इस देश के अंदर दलित प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बना पाई यहाँ की जनता या आवाम जो है। तो कैसे हम जो है मुक्ति पा सकते हैं इस देश के अंदर इस ब्राह्मणवाद और हिंदुवाद से? देखो, मुक्ति पा कोई भी समस्या हो, बाबा साहब हमको बता के गए हैं, है ना। हमको धर्म का रास्ता बता के गए हैं बाबा साहब। अगर ये जो हिंदू धर्म है, जो हमारे लोग जिसको सींच रहे हैं, अपनी ज्योति अपने सर पे मार रहे हैं, जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति प्रथा है, वो हिंदू धर्म का प्राण है ना। उसको ज़्यादातर इसमें कौन है, वो तो ब्राह्मण बढ़िया पर कितने ज़्यादा 10% होंगे, 90% तो हमारे लोग सींच रहे हैं ना, अपनी ज्योति अपने सर पे मार रहे हैं ना। जिस दिन उनको समझ आएगी तो वो उसको छोड़ देंगे। अभी उनको समझ नहीं है, वो गुलामी में जी रहे हैं, उसी में एंजॉय कर रहे हैं वो। लेकिन SC ST और माइनॉरिटी के लोग कहीं ना कहीं बाबा साहब को पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं, लेकिन OBC समाज उस उपकरण की नींद में सोया हुआ कि उसको जगाने की कोशिश की जा रही है लेकिन नहीं जाग रहा। कैसे OBC समाज को जो है उन लोगों से मुक्ति दी जाएगी जिनके चंगुल में फंसा हुआ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, अब पहले के मुकाबले अब वो जागरूक हो रहा है
आप देखेंगे कि अभी वो जितने भी अभी आंदोलन होते हैं मध्य प्रदेश में, काफ़ी बड़े आंदोलन हो रहे हैं, उनमें ओबीसी आगे आके सामाजिक लड़ाई लड़ रहा है। ऐसी बात नहीं है, पहले के मुकाबले अब वो जागरूक हो रहा है, उसको भी पता लग रहा है कि हमारे हक कौन खा रहा है, पाखंडवाद के क्या नुकसान है, अंधविश्वास के क्या नुकसान है, और वो जागरूक हो रहा है। और अम्बेडकरवाद और अम्बेडकर बाबा साहब को वो अपनाने लगा है। जिसने भी बाबा साहब को अपनाया है उसका विकास हुआ, उसका डेवलपमेंट हुआ है, ये बात है। सर आखिर में चलते चलते देश और दुनिया के लोगों को बाबा साहब की 132वीं जयंती में क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि उनका मार्गदर्शन हो? मैं क्या संदेश, मैं तो एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और उसमें यही है कि लोग जो भी जागरूक हैं वो समझ के गली गली मोहल्लों में जाएं, लोगों को जागरूक करें। जिसकी हैसियत गांव में जाने की है या जो जा सकता है गांव में जाए, जो शहरों में जा सकता है शहरों में जाए, लेकिन सामाजिक काम जरूर करें जैसे भी उनको अच्छा लगता है, जिस रूप में भी अच्छा लगता है। हम जो लोग जागरूक हैं और जिनकी जिम्मेदारी है उनको जरूर जागरूकता के लिए समाज में जाना चाहिए, यही मेरा कहना है। ठीक है राम जी, देखा जाए तो आपके माध्यम से आप जो है शोषित पीड़ित वंचित समाज को जो है कम से कम दशा और दिशा सुधारने का काम कर रहे हैं। आज बाबा साहब की 132वीं जयंती है, पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। आप खुद यहाँ पे मौजूद हैं पार्लियामेंट संसद मार्ग पे, हाउ यू फील? आज तमाम जन सलाह और यहाँ पे आपको कितनी खुशी है? देखिए, इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई हमें अचंभा नहीं होना चाहिए कि इतने धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। लेकिन मैं ये कहूँगा, सिर्फ ये जयंती मनाना, फूल डालना, ये पेट पूजा करना, लड्डू और ये हलवा और पूड़ी खा के चले जाना और उसके बाद शाम को सो जाना, मेरे हिसाब से ये कोई सेलिब्रेशन नहीं होता। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि मेरा जन्मदिन इस तरह से मनाया जाए कि आप हलवा पूरी खा के घर बैठ जाइए। अब सही मायने में अगर हम बाबा साहब की जयंती मनानी है, बाबा साहब का जन्मदिन मनाना है, तो हमें उनके बताए हुए मार्ग पे चलना होगा, उसके लिए हमें काम करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक या किसी एक खास मुद्दे पे काम करना है। आप जिस मुद्दे पे काम कर सकते हैं आगे निकल के उस पे काम करें, पकड़िए आपको कौन सा रास्ता ठीक लगता है। तो हर आने वाला दिन हमारे इंसाफ के माध्यम से हम लोग फील्ड में होते हैं और हम डेली ही बाबा साहब का जन्मदिन मनाते हैं। यहाँ ये सारे लोग अभी मैंने देखे, कई लोगों को मैंने देखा, किसी के गले में बंधा हुआ है, किसी के हाथ में बंधा हुआ है, किसी औरत के, किसी आदमी के। तो वो कहाँ से बाबा साहब के अनुयायी हो सकते हैं? वो बाबा साहब के नाम से धोखा दे रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं। आपका कहने का मतलब है कि गले में माला और विचारों पे ताला? जी, वो नहीं होना चाहिए। हमारी करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर बाबा साहब ने बोला है कि भाई हमें ये कुछ पढ़ना है, अभी यहाँ देख रहे हैं कि सब लोग फ्री में यहाँ से किसी का पैम्फलेट उठाते हैं, हाथ हलवा पूरी खाते हैं, हाथ से पूछे और फेंक दिया, तो क्या आप उसको समझते हैं वो अम्बेडकरवाद होगा? वो किसी का कोई वाद नहीं है, वो बेकार का है। यहाँ भीड़ लगाने वाले काम से ये सारे के सारे लोग बाबा साहब की जयंती नहीं मना रहे। मैं समझता हूँ, मेरे हिसाब से उनकी मजाक उड़ाई जा रही है। मौलवी आनंद, जिस तरीके बाबा साहब ने जो अधिकार दिए थे वो धीरे धीरे करके सारे छीन लिए गए। नौकरियाँ छीन ली गई, एजुकेशन छीन ली गई और जो क्षेत्र था वो भी छीन लिया गया। तो बाबा साहब तो अपने साथ कुछ लेके नहीं गए, जिंदे रहते वो सब कुछ देके गए, लेकिन आज सब कुछ छीन लिया गया है बाबा साहब का। देखिए, अभी ना तो किसी ने छीना, ना कोई छीन सकता। हाँ, एक बहुत अच्छी आप बात पूछ रहे हैं, क्योंकि एक यहाँ जो इस देश में जो काम कर रहा है, एक खास जो संगठन है, उसके कहने पर, उसके इशारे पर यहाँ की सरकार काम करती है और उस सरकार के अनुसार कैसे आपको रोका जाए, इस चतुर्थ वर्ण को कैसे ब्रेक लगाया जाए, वो सारी अलग अलग तरीके से घटनाएं करती हैं। अभी ना कुछ घटाया है ना कुछ बढ़ाया है। हाँ, वो लोग दिखावा जरूर करते रहते हैं, कहीं भी बाबा साहब का एक पोस्टर लगा के कोई काम करेंगे, कोई बाबा साहब के नाम से कोई मकान अलॉट करेंगे, सही में उसके पास होगा कुछ नहीं। एजुकेशन को ख़त्म करते जा रहे हैं, अगर ख़त्म नहीं करेंगे, इतना महंगा कर देंगे, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। रिजर्वेशन पे ब्रेक लगा देंगे क्योंकि उसका प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, आपका रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो संदेश की बात की है तो क्या कहना चाहिए? हाँ, आपकी करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। सही मायने में बाबा साहब ने जो मार्ग बताया हमें उस पर चलना चाहिए। हमें बाबा साहब को नहीं बल्कि बाबा साहब की माननी चाहिए। हमें बाबा साहब का लिटरेचर पढ़ना चाहिए
उस लिटरेचर को आगे सर्कुलेट करना चाहिए। जो गरीब का बच्चा उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि पेट भरे हुए आदमी को हम हलवा पूरी खिला के और उसकी नीचे तान के भेज दें। मैं यही कहूँगा कि सब लोग बाबा साहब को कम माने, बाबा साहब की ज़्यादा मानेंगे तो मेरे ख्याल से बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ठीक है सर। राहुल जी, देखा जाए आज 132वीं जयंती जो है पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है और कहीं ना कहीं जो है इस देश के अंदर भी जो है तमाम जगह आयोजन किए जा रहे हैं जयंती को लेकर। आप खुद जो है यहाँ संसद मार्ग पे जो है लोगों की सुविधा के लिए बैठे हैं, आज के आयोजन को लेते हुए क्या कहेंगे? बहुत बड़ा आयोजन है। मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसी हस्ती हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं है कि दुनिया में कोई दूसरी ऐसी हस्ती नहीं है जिसके नाम पर प्राइवेट रूप से उनकी इतने बड़े पैमाने पर जन्म जयंती मनाई जाती हो। हम लोग तो शुरू से ही लगभग पिछले 40 वर्ष से जब से यहाँ पर शुरू हुआ है तब से मना रहे हैं, हमेशा ही मनाते रहे हैं। ये तो बाकी लोग तो एक दिन के लिए मनाते हैं, हम लोग तो हमेशा ही मनाते हैं। लेकिन क्योंकि सब लोग आते हैं, सब लोगों से हम मुलाकात होती है, बड़े पैमाने पर होता है, हम यहाँ पर लगातार शिरकत करते हैं, तो बहुत अच्छा है। सब लोग मना रहे हैं, मनाना चाहिए। क्या लगता है, एक तरफ तो जो केंद्रीय सरकार है वो कहीं ना कहीं बाबा साहब के नाम को, उसके संविधान को खत्म करने का काम कर रही है, लेकिन देश की जनता है दिन पे दिन जो है उसको बढ़ाने में लगी हुई है। कैसे आगे बढ़ पाएगा अम्बेडकर पार्टी? वो अपना काम कर रहे हैं। सरकार तो क्योंकि मनुवादी है, मनुवादी विचारधारा को और आरएसएस की थ्योरी को फॉलो करती है, जहाँ तक हमको लगता है, तो वो तो बढ़ाएगी। वो तो इस तरफ कोशिश करेगी कि जो जिनको नहीं चाहते वो कमज़ोर हों। लेकिन ये तो बाकी जो लोग हैं, देखने में ये जो जितनी भीड़ दिखाई दे रही है इसमें बहुत सारे लोग कुकुरमुत्ते की तरह, जैसे बरसाती मेंढक होता है वो आते हैं। मैंने पहले भी कहा, आज के दिन जब जन्म जयंती होती है तो सब निकल कर आ जाते हैं घरों से, लेकिन हकीकत में काम नहीं करते। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर भी है, वो कितने लोग काउंटर विजिट करते हैं, एक मैगजीन नहीं खरीद सकते हैं, है ना, विचारों को नहीं पढ़ते हैं। ये इतना अस्थायी है। अगर स्थायी रूप से काम करते हो तो सच में अगर ये लोग जितने आए हैं अगर ये सच में काम करने लग जाएं तो जो सरकार के लिए जो आप कह रहे हैं ना कि वो ऐसा कर पा रही है, कमज़ोर कर रही है, संविधान को कमज़ोर कर रही है, विचारों को कमज़ोर कर ही नहीं सकती है। अगर इतने ही लोग करने लग जाएं सच्चे मन से, वो ऐसा नहीं हो रहा। क्या लगता है 18 मार्च 1956 को जो बाबा साहब ने लाल किला के मैदान से कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, तो क्या आज पढ़े लिखे लोग धोखा दे रहे हैं या राजनीतिक पार्टियां धोखा दे रही है? पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये सच है। राजनीतिक पार्टियां क्या करेंगी? सारा चीज़, चाहे वो राजनीतिक पार्टी है या कोई सरकार है, जो ऊपर बैठे नुमाइंदे होते हैं, चाहे वो किसी सरकार में हो, चाहे वो सरकार में हो, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी के मुखिया हों, ऊपर हों, लेकिन वो कोई भी जो लोगों की राय है, अगर लोगों की राय जिस तरफ होती है ना उस तरफ सरकार भी काम करती है। सरकार कोई कानून बना ही नहीं सकती लोगों की इच्छा के विरुद्ध, लेकिन लोगों की ओपिनियन नहीं बना पाते हैं। इसलिए बाबा साहब ने जो दुखी होकर कहा था वो इसलिए कहा था, आज भी पढ़े लिखे लोग ही धोखा दे रहे हैं, इसीलिए उनकी संख्या कम होती जा रही है। अगर पढ़े लिखे लोगों ने ईमानदारी से काम किया होता तो आज ऐसी राय बनती कि सरकार कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती थी जो संविधान को छेड़छाड़ करने की जो कोशिश हो रही है या कमज़ोर कर रही है। क्या लगता है आने वाला भविष्य कैसा होगा इस शोषित पीड़ित वंचित समाज का? बहुत दुविधा की स्थिति है, बहुत खतरे दिखाई दे रहे हैं। ये एक ऐसा, मैं जहाँ तक जज कर पा रहा हूँ, ये एक ऐसा जंक्चर है जहाँ पर जीने बनने की बात है। अगर तो इस जंक्चर पर, इस स्थिति में भी अगर लोगों ने काम नहीं किया, ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। पूरा वैक्यूम पड़ा हुआ है, अगर ऐसे में मुकाबला करके जागरूक होकर इकट्ठा होकर काम नहीं किया तो बहुत खतरे आने वाले हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो कामयाब हो जाएंगे और लोगों को गुलामी होना पड़ेगा। जो पुरानी स्थिति हजारों साल पुरानी, वहाँ पर चले जाएंगे। लेकिन ऐसी बहुत ज़्यादा निराशा की स्थिति अभी नहीं है। लोग बहुत जागरूक हैं और लोग समझ रहे हैं, ना केवल जनमानस, बाकी राजनीतिक पार्टियां भी समझ रही हैं कि अभी जो ये मनुवादी लोग हैं जो भी सरकार में बैठे हैं वो इस तरह की व्यवस्था करने में लगे हैं कि ये लोकतंत्र ही खत्म हो जाए। तो जागरूकता है और लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो स्थिति टर्न हो सकती है और लोकतंत्र को मजबूती मिल सकती है। अगर लोग काम करेंगे सच्चे मन से तो ये एक बदलने वाली स्थिति हो सकती है जो होनी ही चाहिए। हम लोग तो उसके लिए काम कर रहे हैं और हमारा ये विश्वास है कि हम बदल कर रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।